चलिए आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी एक तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें बी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और डी जो है ना मिड पॉइंट है बीसी का। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए डी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखिए, आपको ये बात प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंडीशन आपको जानना पड़ेगा कि ट्रायंगल ए बी सी में दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पहला ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी, दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा, ठीक है। जब यूज कर लेंगे तो देखिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, ठीक है। तो बी डी बराबर आप डी सी लिख सकते हैं। अब जो कंडीशन यहां से को मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम जो बड़ा वाला ट्रायंगल में लगाएंगे ना, तो उसमें जो कंडीशन हम लोग को मांगेगा उस तरीका से हम लोग इसमें कंडीशन पुट करेंगे और ये वाला कंडीशन आपको आ जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, आइए क्या लिखेगा, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिया हुआ है एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो बीसी का मिड पॉइंट देखिए डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है कि नहीं है। तो आइए टू प्रूफ में हम लोग चलते हैं। अब टू प्रूफ में जो कर लिखना है वो लिख दीजिए। तो प्रूफ में आपको यही करना है कि ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए डी के स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी के स्क्वायर। चलिए यहां तक तो सब कुछ सही है। प्रूफ में ये चलिए अब लिखना है आपको, क्या लिखेगा, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी ले लीजिए, बी है। चलिए अब क्या करिएगा, लिखेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी, बी है, ठीक। चलिए तो अब क्या कीजिएगा, लगाइए। तो क्या लिखेगा, ए सी के स्क्वायर नहीं ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर, ठीक है। बोलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बी है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी है। चलिए यूज कीजिए तो क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर आप लिख सकते हैं ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आइए, ठीक है, यहां पे आइए। तो देखिए क्या आप जानते हैं, आपको गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक। जब डी मिड पॉइंट है बी सी का तो आप इस तरीका से लिख सकते हैं इसको कि बी डी बराबर आप डी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं कि बी सी बराबर आप लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी,
क्या लिख सकते कि नहीं लिख सकते? एक बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। तो देखिए हमको तो यहाँ बीसी है, ठीक है, बीसी स्क्वायर है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरीका से हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, हमको देखिए यहाँ एसी स्क्वायर है, चलिए देखिए यहाँ एसी स्क्वायर है, हमको ए बी के फॉर्म में रहना चाहिए, ए बी के फॉर्म में है, मगर हमको एडी चाहिए। ठीक है, एडी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलते जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर से, तो BC बराबर, देखिए BC बराबर, क्या आप DC की जगह में BD रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? एकदम बिल्कुल रख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पे आइए, तो देखिए क्या आ जाएगा, BD प्लस BD। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए, तो BC बराबर 2BD हो जाएगा। ठीक है, तो BC बराबर आपको कितना हो गया, 2BD हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब BC का वैल्यू आपको देखिए यहां है, इस पाइथागोरस थ्योरम में है कि चाहे इस पाइथागोरस थ्योरम में, जो आपको लग रहा है वो आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां BC आपको मिल चुका है, तो ये वाला वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हैं। और यहां देखिए AB का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? देखिए यहां पर आइए थोड़ा सा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखे थे। ठीक है, तो देखिए आप लिख सकते हैं AB के स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं AD के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर। बोलिए कोई समस्या? ठीक है, नहीं ना है? तो देखिए AB का यहां पर वैल्यू आप पुट करिएगा और BC का वैल्यू यहां पे पुट करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, यहां पे पुट कीजिए। BC की जगह में आपको क्या पुट करना ना देना है, 2BD पुट कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो लाना है उसके अनुसार से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर है ही है, AC को आप नहीं कुछ करिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, हमको तो AB चाहिए, तो AB भी आपको है, तो AB के साथ भी आप कुछ नहीं बिगाड़ कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, उसके बाद BC की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 2BD रखेंगे। तो चलिए यहां पर आप 2BD रख दीजिए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, तो आप क्या हो जाएगा, क्या दिखेगा कि AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस 4BD के स्क्वायर। बोलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे आइए, देखिए थोड़ा सा एक मिनट इधर आइए। तो देखिए यहां पर अगर आप AB के वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो देखिए ना AD और माइनस BD हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ AD और AB, देखिए AB की जगह में जैसे ही आप रखिएगा ना ये वाला, तो देखिए BD के फॉर्म में आएगा मगर AB के फॉर्म में नहीं आएगा। तो ठीक है, इसलिए हम ये वाला आपको लिख के दिखाए। ठीक है, तो यहां पर जो आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, आपको BD की जगह में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये BD की जगह में। ठीक है, तो AB को आपको AD की तरफ भगाना पड़ेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि BD के स्क्वायर इज इक्वल टू AD के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए क्या पुट कीजिएगा, जो यहां लिख दीजिए पुट BD के स्क्वायर इज इक्वल टू AD के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। ठीक है, चलिए और यहां पर आप क्या पुट किए थे, यहां पर आप पुट किए हैं क्या कि BC बराबर आप 2BD पुट किए हैं। ठीक है, चलिए बोलिए यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए थोड़ा सा इरेज किया जाए। चलिए आगे आइए। ठीक, तो देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हम लोग BD की जगह में ये वाला वैल्यू पुट करने जा रहे हैं क्या कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहां क्या है, AB का स्क्वायर प्लस 4 इंटू BD के वैल्यू में क्या रखना है, AD के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ जाइए, तो क्या आ जाएगा, AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AB के स्क्वायर। चलिए 4 से आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो देखिए 4AD स्क्वायर, देखिए आता हुआ दिख रहा है, देखिए तो 4AD के स्क्वायर आ चुका है माइनस 4AB के स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक AB यहां पॉजिटिव में है तो यहां आके घट जाएगा। ठीक, तो आइए
तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 4AD का स्क्वायर माइनस 3AB का स्क्वायर, और शायद लगता है यही आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंक्लूजन के साथ हम लोग मिलते हैं। चलिए आज के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके, धन्यवाद। चलिए।